जुलाई की बारिश अक्सर राहत लेकर आती है, लेकिन इस बार गुजरात के सूरत में बारिश अपने साथ ऐसा कहर लेकर आई जिसने हजारों परिवारों की जिंदगी बदल दी। कुछ ही दिनों की लगातार और रिकॉर्ड बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। सड़कें नदियों में बदल गईं, घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, कारोबार ठप पड़ गया और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह रुक गई। सबसे दर्दनाक बात ये रही कि इस आपदा में कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। अब जब पानी धीरे धीरे उतर रहा है, तब तबाही की असली तस्वीर सामने आ रही है। आखिर सूरत में हालात कितने खराब हुए, कितने लोगों की जान चली गई, सरकार क्या मदद दे रही है और अब आगे क्या होगा। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए जानते हैं पूरी बात विस्तार से। जुलाई के पहले हफ्ते में सूरत ने ऐसी बारिश देखी जिसे पिछले कई सालों में सबसे गंभीर बारिशों में गिना जा रहा है। IMD ने 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे जिले के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेन का रेड अलर्ट जारी किया। लगातार कई दिनों तक आसमान से बरसते पानी ने शहर की रफ्तार पूरी तरह रोक दी। बारिश का सिलसिला 8 जुलाई की सुबह तक जारी रहा और आखिरी 3 दिनों में हालात सबसे ज्यादा बिगड़ गए। कई इलाकों में इतना पानी भर गया कि सड़क और नदी में फर्क करना मुश्किल हो गया। लोगों के घरों, दुकानों और कॉलोनियों में पानी घुस गया, जिससे हजारों परिवार प्रभावित हुए। लगातार जल भराव की वजह से शहर के कई हिस्सों में यातायात पूरी तरह ठप हो गया। कई सड़कें बंद करनी पड़ी, वाहन घंटों तक फंसे रहे और लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन को लगातार राहत और बचाव अभियान चलाना पड़ा। जिन इलाकों में पानी का स्तर ज्यादा था, वहां फायर ब्रिगेड, नगर निगम और दूसरी एजेंसियों की टीमें दिन रात काम करती रही। हालांकि अब अधिकांश इलाकों से पानी निकल चुका है, लेकिन कई जगहों पर अब भी जल भराव बना हुआ है और बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है ताकि शहर को दोबारा सामान्य स्थिति में लाया जा सके। इस प्राकृतिक आपदा की सबसे दुखद तस्वीर मौतों के आंकड़ों में नजर आती है। सूरत के डिप्टी तहसीलदार साजिद मेरुजा के मुताबिक भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति की वजह से अब तक पूरे सूरत जिले में 47 लोगों की मौत दर्ज की गई है। इनमें 43 लोगों की मौत सूरत शहर में हुई, जबकि 4 लोगों ने ग्रामीण इलाकों में जान गंवाई। प्रशासन ने बताया है कि इनमें से 19 मामलों की तहसीलदार स्तर की जांच पूरी हो चुकी है और मौतों की पुष्टि कर दी गई है। बाकी मामलों की जांच अभी चल रही है। जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम आधिकारिक रिपोर्ट जारी की जाएगी। बारिश के दौरान सूरत महानगर पालिका ने पूरे शहर में 184 ऐसे स्थानों की पहचान की जहां गंभीर जल भरा हुआ। कई इलाकों में हालात इतने खराब हो गए थे कि लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। राहत और बचाव अभियान में प्रशासन, नगर निगम, फायर विभाग और दूसरी एजेंसियां लगातार जुटी रही। कई दिनों की मशक्कत के बाद अब पानी तेजी से उतर रहा है और शहर धीरे धीरे अपनी सामान्य रफ्तार की ओर लौट रहा है। अब प्रशासन का पूरा फोकस राहत और पुनर्वास पर है। बाढ़ प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। 100 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी अलग अलग टीमों में बंटकर डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। इस सर्वे का मकसद हर प्रभावित परिवार के नुकसान का सही आकलन करना है ताकि सरकारी सहायता बिना किसी देरी के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जा सके। प्रशासन ने राज्य सरकार से SDRF के तहत 15 से 20 करोड़ रुपए की राहत राशि देने की मांग की थी। मंजूरी मिलने के बाद अब प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार की ओर से राहत के कई प्रावधान लागू किए गए हैं। बाढ़ प्रभावित परिवारों को कैश डोल योजना के तहत प्रति व्यक्ति 900 रुपए दिए जा रहे हैं। एक परिवार में अधिकतम 2 लोगों को ये मदद मिलेगी, यानी कुल 1800 रुपए तक की तुरंत आर्थिक मदद दी जा सकती है। इसके अलावा जिन परिवारों के घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है, उन्हें 5000 रुपए तक की मदद दी जा रही है। जिन घरों में पानी घुसने से ज्यादा नुकसान हुआ, उनका विस्तृत सर्वे पूरा होने के बाद SDRF के नियमों के मुताबिक एक्स्ट्रा मुआवजा भी दिया जाएगा। प्रशासन ने यह भी क्लियर कर दिया है कि जिन लोगों की मौत इस आपदा में हुई है, उनके परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह मदद दी जाएगी। इसके लिए राजस्व विभाग, नगर निगम, फायर विभाग और दूसरी सरकारी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं ताकि किसी भी पात्र परिवार को राहत मिलने में अनावश्यक देरी न हो। अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे सर्वे पूरा होगा, वैसे वैसे बाकी सहायता भी जारी कर दी जाएगी। फिलहाल शहर में राहत और सफाई का काम तेजी से चल रहा है। सड़कों से कीचड़ हटाया जा रहा है, जल भराव वाले इलाकों की सफाई की जा रही है और प्रभावित लोगों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बार फिर इस सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर हर साल भारी बारिश के बाद शहरों में ऐसे हालात क्यों बन जाते हैं। क्या हमारी ड्रेनेज व्यवस्था इतनी कमजोर है कि कुछ दिनों की लगातार बारिश पूरे शहर को ठप कर देती है। क्या फ्यूचर में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए स्थायी समाधान तैयार किए जाएंगे। सूरत अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, लेकिन जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया है या जिनकी पूरी जमा पूंजी बाढ़ में बह गई, उनके लिए इस बारिश की याद शायद कभी नहीं मिटेगी।
राहत राशि और सरकारी मदद निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है ऐसी मजबूत व्यवस्था बनाने की जिससे आने वाले सालों में किसी शहर को फिर इस तरह की तबाही का सामना न करना पड़े। देखते रहिए एबीपी लाइव।